तो आप लोग कैसे हैं? तो आज का टॉपिक आप लेके आए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट, यानी किसी भी बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल है, मैं इसका फार्मूला बताऊंगा, डिराइव करूंगा और उस फार्मूले को बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता सकता हूं या बताऊंगा भी। तो चलिए देखिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा बोर ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। किसी एक निश्चित बोर ऑर्बिट में, चाहे कोई भी ऑर्बिट हो, उसमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। लेकिन जैसे जैसे हम अगर ऑर्बिट चेंज करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, चेंज होगा। इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान लें हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम, यानी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रिवॉल्व कर सकता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी mvr आपका क्या हो, NH/2π हो। ये आप सब लोग जानते हो। यानी किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तभी रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंट में NH/2π हो। तो ये आपका फार्मूला है। हमें वेलोसिटी निकालना, तो v इक्वल NH/2π, m और r उधर भेज दें, m इंटू क्या हो जाएगा r, जहां r जो है रेडियस है, बोर रेडियस है। इसके पिछले वीडियो में आपको बोर रेडियस बताए थे। चूंकि हम जानते हैं कि बोर रेडियस जो होता है 0.529 इंटू n² होता है, वो भी एक किस्म होता है एंगस्ट्रॉम में। किस्म होता है बच्चों एंगस्ट्रॉम में। अगर इसको मीटर में लिखना हो तो 0.529 इंटू 10⁻10 इंटू n² और ये किस्म बदल गया मीटर में। किसमें बदल गया बच्चों, मीटर में। क्योंकि हमें पता है एक एंगस्ट्रॉम में आपका 10⁻10 मीटर होता है, तो यह मैं मीटर में बदल दिया। अब ये सभी वैल्यू, ये आर का वैल्यू यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रख रहा हूँ। तो हमें एक फार्मूला और एक पॉइंट जान लीजिए, बाकी एच प्लांक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, यम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चूंकि एच प्लांक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है इसका वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है। और पाई वैल्यू आप जानते हैं 22 या 3.1714 में ले रहा हूं। अब सभी वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे, आर का वैल्यू रख देंगे, ये वाला वैल्यू मीटर वाला, ठीक है बच्चों। पाई का वैल्यू रख देंगे, एम का वैल्यू रख देंगे, एच का वैल्यू रख देंगे, तो हमें वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप इसे पहले आप नोट कर ले कॉपी में। आप नोट कर लियो, ओके। अब इस सभी वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखने पर, अब ये सभी वैल्यू में रखूंगा तो देखिए क्या क्या हमें यहाँ, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। देखिए v इक्वल n तो नहीं पता, n तो वही n अलग अलग ऑर्बिट के अलग अलग होगा, इंटू h 6.626 इंटू 10⁻34 अपान 2, अब पाई वैल्यू 3.14, m 9.1 इंटू 10⁻31 किग्रा, r रेडियस, दिस इज रेडियस 0.529 इंटू n² अपान z इंटू क्या है 10⁻10 मीटर वाला मैं रखूंगा। ये आपका कन्वर्ट हो गया, ये सब वैल्यू रख दिया। अब इस सभी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, रख कर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो इसका आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा, n और z तो कॉमन है, इसलिए n/z इधर कर ले, n/z इधर कर ले, क्योंकि एक n/z नहीं, एक और पॉइंट, n² एक n कैंसिल हो जाएगा, n² से एक n कैंसिल है, z ऊपर चले जाएगा, z बाई क्या हो जाएगा n, z/n इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2.18 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यह आपका इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है। ये और समझ लें, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यह आपका Z/n, जहां Z नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट के लिए कहेगा उसका हम वेलोसिटी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है, इसे आप नोट कर ले। आशा करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा। आप नोट कर लीजिए इसको, इस पे क्वेश्चन देखे कैसे लगता है, पहले इसे नोट कर लिया।
तो इस तरह आपको एक क्वेश्चन लेकर आए हैं वेलोसिटी पर। जैसे क्वेश्चन क्या, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन के लिए हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना अलग अलग, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, थर्ड ऑर्बिट में। कहाँ पर बच्चों, थर्ड ऑर्बिट में। तो चलिए देखें, पहले हीलियम के लिए कैलकुलेट करें। हीलियम के लिए एन का वैल्यू दिया है 3, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट के लिए है, इस ऑर्बिट के लिए थर्ड। और जेड, जेड का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना होगा 2। अब हमें फार्मूला पता, वेलोसिटी इक्वल 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपान एन से मीटर पर सेकेंड, या 2.18 इंटू 10⁶, जेड वैल्यू गिवन 2 और एन वैल्यू गिवन 3। अब इसको सॉल्व कर दें, सॉल्व करेंगे जो आएगा वही आंसर है। 2.18 इंटू आपका 10⁶ और 3 से इसको सॉल्व करेंगे तो नियरली आ जाएगा 3 से 2 यानी 0.6 यानी 0.66 लगभग आएगा, 18 होगा, फिर से 2 यानी 0.66 लगभग। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। तो यह आसानी से इस फार्मूले से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ऐसे हाइड्रोजन के लिए भी कर रहा है तो हाइड्रोजन के लिए भी ऐसे आप रख दोगे और आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन वेलोसिटी पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप निकालिए, इस क्वेश्चन को निकाल लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।